नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घात, घातांक और करणी। क्या? घात, घातांक और करणी। दोस्तों आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घात, घातांक और करणी। तो सबसे पहली बात उठती है कि घात किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, करणी किसे कहते हैं। हाँ? तो सबसे पहली बात ये उठती है कि घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, करणी किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम एकदम बेसिक से सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं और करणी किसे कहते हैं। करणी का तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। एकदम बेसिक लेवल रहेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ पर हम गुणा भाग के बारे में भी सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबरों की, ठीक है। ये सब सारी चीजें इसके अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। घातों को कैसे हम जोड़ते हैं, ये सब सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए मुझे, दो की पावर दो का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए दो की पावर दो का मतलब होता है दो की दो बार मल्टीप्लाई। दो की दो बार मल्टीप्लाई। मैंने कहा दो की पावर दो का मतलब क्या होता है? तुरंत आपने कहा मुझे दो की दो बार मल्टीप्लाई। मैंने कहा बहुत अच्छे, आप तो बहुत ज्यादा जानकार है। अब ये हाँ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए तीन की पावर तीन का मतलब क्या होता है? क्योंकि देखिए तीन की पावर तीन का मतलब होता है तीन की तीन बार मल्टीप्लाई, तीन की तीन बार मल्टीप्लाई। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा एक बात बताइए, ए की पावर एन का मतलब क्या हुआ? आपने मुझसे कहा दो की पावर दो का मतलब है दो की दो बार मल्टीप्लाई, तीन की पावर तीन का मतलब है तीन की तीन बार मल्टीप्लाई। ऐसे मैं कह रहा हूं ए की पावर एन का मतलब क्या है? तुरंत आपने कहा भैया ए की पावर एन का मतलब है ए की एन बार मल्टीप्लाई, ए की एन बार मल्टीप्लाई, एन टाइम्स मल्टीप्लाई, ए की एन टाइम्स मल्टीप्लाई। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? तो भैया हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए ए की पावर एन का मतलब क्या है? तो देखिए ए की पावर एन का मतलब है ए की एन बार एन टाइम्स मल्टीप्लाई, ए की एन बार मल्टीप्लाई मतलब एन टाइम्स मल्टीप्लाई। हाँ दोस्तों ये जो आप कह रहे हैं ए की पावर एन, दोस्तों ये जो आप कह रहे हैं ए की पावर एन, इसी को हम घात कहते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ए की पावर एन, इसी को हम कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? ए की पावर एन, तो ये जो एन है ये कुछ और नहीं है, घात है। मतलब ए की घात क्या है? एन है। ए की घात क्या है? एन है, ठीक है। दोस्तों ये जो ए है, दोस्तों ये जो ए है जिसकी पावर एन है, उसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। आधार जिसे कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेस कहते हैं, जिसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, बेस या आधार कहते हैं। बेस का मतलब होता है हिंदी में आधार, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों अगर n को स्वतंत्र रूप से बोला जाए, दोस्तों अगर n को स्वतंत्र रूप से बोला जाए तो इसी को कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। अगर दोस्तों n को स्वतंत्र रूप में बोला जाए, स्वतंत्र रूप में बोला जाए तो इसी को कहते हैं घातांक। यहां पर देखा जाए तो a की घात जो है, a की जो घात है उसी को, a की जो घात है वो n है, ठीक है। और a क्या है? बेस है। और n को अगर मैं स्वतंत्र रूप में बोलूं तो इसी को कहूंगा घातांक। क्या कहूंगा? घातांक कहूंगा। देखा जाए तो घातांक क्या है? कहोगे घातांक n है। घातांक n। आपको सारी चीजें समझ में आई? कहोगे हाँ, हमें सारी चीजें समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। दोस्तों ए की पावर n, ए की पावर n का मतलब क्या होता है? कहोगे ए की पावर n का मतलब होता है ए की n टाइम्स मल्टीप्लाई। हाँ दोस्तों, जो आप ए की पावर n कह रहे हो, जो ए की पावर n कह रहे हो, यही हम इसी जो ए की पावर n कह रहे हैं, इसी को हम कहते हैं घात। मतलब देखा जाए तो ए की जो घात है वो n है, और जब n को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है तो उसी को कहते हैं घातांक। यहाँ पर घातांक देखा जाए तो n है, ठीक है। और ये जो a है जिसकी पावर है n, जिसकी पावर ये जो पावर है n है, ये जिसकी है उसी को कहते हैं बेस। मतलब ये एक कुछ और नहीं है, बेस है, मतलब आधार है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई? हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तब आप मुझे बताइए, ए की पावर 7 में, ए की पावर 7 में बेस क्या है, घात क्या है, घातांक क्या है? कहोगे देखिए ए की पावर 7 में, कहोगे देखिए यहाँ पर ए की जो घात है, कहोगे देखिए बेस देखा जाए, यहाँ पर बेस देखा जाए तो ए है, बेस देखा जाए तो यहाँ पर ए है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए ए की जो घात है, ए की जो घात है, ए की जो घात है, ए की घात जो है वो 7 है। क्या है? ए की घात 7 है।
ए की घात क्या है 7 है। हमने कहा ठीक है, तो अगर घातांक जो है यहाँ पर देखा जाए तो 7 है, घातांक देखा जाए तो क्या है 7 है, घातांक क्या है कहोगे 7 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घात किसे कहते हैं, पावर, पावर को ही जो जो पावर होता है, जो आप बोलते हो कि ए की पावर 2, ए की पावर 3, उसी को हम कहते हैं घात। क्या कहते हैं हिंदी में, घात कहते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई हो गया। हाँ, अब बात आती है कि इन सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन सब का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है गुणा भाग में, गुणा भाग में किया जाता है, तेजी से चीजों को सोल्व करने के लिए गुणा भाग के अंदर किया जाता है, ठीक है। दोस्तों बात आती है कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो दोस्तों इसका यूज हम करते हैं गुणा भाग को आसानी से डिवाइड, गुणा भाग में आसानी से चीजों को व्यक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आखिर उपयोग कैसे करते हैं, तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आखिर उपयोग कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है, कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के सहारे आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, मैं एकदम बेसिक लिया हूं और इतना बेसिक कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो पहला जो नियम है, उस पहले नियम के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे, उसके बाद अपना नियम लगाकर सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना नियम लगाकर सोल्व करेंगे, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आप बस ध्यान पूर्वक देखते जाइए कि क्या क्या हो रहा है, मैं कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों एक बात बताइए, ये एक संख्या हमारी ए की पावर m है, एक संख्या हमारी ए की पावर m है। आप मुझे बताइए ये ए क्या है, ए देखा जाए तो बेस है, मैंने कहा m क्या है, पावर है। हाँ हाँ, m क्या है, पावर है या घात कह सकते हैं। दोस्तों ए क्या है, बेस है, m क्या है, पावर है या घात है। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरी संख्या है, ए की पावर m, ठीक है। दोस्तों ए क्या है, इस ये वाली जो संख्या है इसमें ए क्या है, ए बेस है और n क्या है, पावर है। हाँ हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं इस संख्या की इस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं की जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनके बेस क्या है, सेम है, इनके बेस सेम है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं की जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनके बेस क्या है, सेम है। और पावर क्या है, पावर जो है मतलब घात जो है अलग अलग है। जब दोस्तों हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोस्तों हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, जिनके बेस सेम होते हैं, उन्हें जब दोस्तों हम ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, दोस्तों जब हम दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोस्तों हम दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेस को हम एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो बेस क्या है, सेम है, तो मैंने बेस को एक बार लिखा और पावर को जोड़ दिया। तो पावर को अगर जोड़ता हूं तो क्या आएगा, m प्लस एन आएगा, m प्लस एन आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो ये हमारा पहला नियम है, ये हमारा पहला नियम है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि दो या दो से अधिक ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, जिनके बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। तो ये हमारा पहला नियम है। अब अप्लाई कैसे करते हैं, तो आइए मैं एग्जांपल के सहारे इसका अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पहले हम अपने देसी तरीका अपनाएंगे, उसके बाद हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे, अपने इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और चीजों को तेजी से बताने की यहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है, चीजों को तेजी से बताने की कोशिश करेंगे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। आप मुझे बताइए, मैं एग्जांपल का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताइए दो की पावर दो की अगर मैं दो की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा। अगर मैं दो की पावर दो की, आप कॉन्सेप्ट मत प्रयोग करिए, आप देसी तरीके से बताइए, ठीक है। आप मुझे बताइए दो की पावर दो की अगर मैं दो की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा। कोई देखिए दो की पावर दो का मतलब होता है 4, मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए दो की पावर 3 का मतलब होता है 8, मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए वास्तव में हमसे कहा जा रहा है कि 4 की मल्टीप्लाई 8 से करने पर क्या आएगा, मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए 4 की जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, क्या आएगा, 32 आएगा। हाँ हाँ।
तो ये आपने दोस्तों देसी तरीका अपनाकर इसे सोल्व करके बता दिया कि भैया 2 की पावर 2 को अगर मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 32। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? जिस चीज को हम चुटकियों में बता सकते थे उस चीज को आपने लेंदी बना दिया। आप केवल घुमा दिए क्वेश्चन को। जिस चीज को हम आसानी से बता सकते थे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, उस चीज को आपने लेंदी बना दिया, हार्ड बना दिया। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इस प्रकार नहीं करना चाहिए था। हमें कॉन्सेप्ट लगा के करना था जिससे हम क्वेश्चन को तेजी से और सोल्व करके बता सकें। तो कैसे, आइए हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, एक बात बताइए, ये एक संख्या है? कहोगे हाँ ये एक संख्या है। दोस्तों आप इस संख्या में बताइए बेस क्या है और पावर क्या है? कहोगे देखिए बेस देखा जाए तो 2 है और पावर क्या है? 2 है। बेस भी 2 है और पावर भी 2 है। हाँ दोस्तों ये भी एक संख्या है? कहोगे हाँ ये भी एक संख्या है। इसमें बेस क्या है, इसमें पावर क्या? कहोगे देखिए बेस देखा जाए तो 2 है और पावर क्या है? 3 है। हाँ मतलब दोस्तों देखा जाए तो हमें ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है जिनके बेस सेम है। हाँ दोस्तों अभी को मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों संख्याओं के जो बेस हैं वो क्या है? सेम है। आप लोग यहाँ अगर दोस्तों जब दोस्तों दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो हम बेस को एक बार लिखते हैं। मैंने बेस को एक बार लिख दिया और पावर को जोड़ दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 2 की अगर मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 आएगा। और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 32। और ये सबको रटा रहता है कि 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की पावर 3 से करता हूं तो आएगा उत्तर क्या? 2 की पावर 5 मतलब 32 है। बताइए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? हो गया हाँ, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं 2 की पावर 5 की 2 की पावर 5 की 2 की पावर 5 की 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 की पावर 5 की 2 की पावर 8 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, तो अब देखिए यहां पर ये जो संख्या है इसमें देखा जाए तो बेस 2 है और पावर क्या है? 5 है। मैंने कहा हाँ पावर 5 है। ठीक है दोस्तों, घात का कोई उपयोग नहीं करता, सब पावर पावर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, पावर ही घात होती है। और कहोगे देखिए ये जो संख्या है, कहोगे देखिए यहां पर ये जो संख्या लिखी है इसमें बेस 2 है और पावर 5 है। ये जो संख्या इसमें बेस क्या है? 2 है और पावर 8 है। मैंने कहा तो देखिए हमें ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है जिनके बेस सेम है और पावर अलग है। तो देखिए जब हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो हमें बेस को एक बार लिखना होता है और पावर को हमें जोड़ना होता है। तो 8 में 5 जोड़ा तो 13 आया। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की पावर 8 से करता हूं तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा? 2 की पावर 13 निकल कर आएगा। 2 की पावर 13 निकल कर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, हो रही है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से करता हूं तो उत्तर क्या आएगा? तो वह देखिए यहां पर देखा जाए तो ये जो संख्या है इसकी इसमें देखा ये जो संख्या लिखी है 2 की पावर 0, इसमें देखा जाए तो हमारा बेस 2 है और पावर 0 है। मैंने कहा तो भाई ये जो संख्या लिखी गई है इसमें बेस देखा जाए तो 2 है और पावर 1 है। मैंने कहा तो भाई देखिए हमें ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है जिनके बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो भाई देखिए जब जब ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो 0 में 1 जोड़ूंगा तो आएगा 2 की पावर 1। इस प्रकार देखा जाए 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की पावर 1 से करता हूं तो क्या निकल कर आ रहा है? उत्तर 2 की पावर 1 निकल कर आ रहा है। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 की पावर जो 0 है इसका तो वास्तव में कोई प्रभाव पड़ ही ना रहा है। ये जो 2 की पावर 0 है इसका कुछ प्रभाव पड़ा? कहोगे नहीं। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जब किसी संख्या की पावर किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये इसकी पावर 2 की पावर 0 है, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये 1 लिखा है। 2 की पावर 0 है और 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। दोस्तों जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर इसकी पावर 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये 1 1 इंटू 2 की पावर 1 लिखा है। अब दोस्तों जब किसी भी संख्या की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वही आता है। ठीक है, इस चीज को मैं समझाऊंगा कि दो की किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, इस चीज को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये सारी चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई है।
अगर क्लियर हो गई है तो और आगे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं आपसे और आगे क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। एक बात बताइए, 2 की पावर 3 की मल्टी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, क्या आएगा? अगर मैं 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 3 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 की मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, तो क्या आएगा कहोगे? देखिए, कहोगे देखिए हम ऐसी कहोगे देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 में देखा जाए तो पावर 3 है और बेस 2 है। 2 की पावर 5 में देखा जाए तो बेस 2 है और पावर 5 है। 2 की पावर 7 में देखा जाए तो बेस हमारा 2 है और पावर 7 है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए हम यहाँ पर ऐसी 3 संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसी 3 संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस सेम है। कहोगे देखिए जब हम ऐसी 3 कहोगे देखिए जब हम 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन तीनों के बेस सेम है, तो हमने बेस को एक बार लिखा और पावर को जोड़ दिया। 5 3 8 8 7 15। इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 2 की पावर 5 2 की पावर 7 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 की पावर 15 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक बात बताइए, थोड़ा और मैं आपसे कर लेता हूं दोस्तों। एक संख्या हमारी है a की पावर m, ठीक है, एक संख्या हमारी है a की पावर n, एक संख्या हमारी है a की पावर p, एक संख्या हमारी है a की पावर q। ऐसे ही दोस्तों ये आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। जो आगे बढ़ता जा रहा है सीरीज, ये जो सीरीज आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें a की पावर ही कुछ आ रही है, a की पावर आगे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई, एक मिनट रुकिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? तो भाई देखिए यहां पर जो हम नंबरों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहां पर जो हम नंबरों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके बेस सेम है। तो भाई देखिए जब 2 या 2 से अधिक ऐसे नंबरों की हम मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर जो नंबरों की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनके बेस सेम है, तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे। आप लोग यहाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो m प्लस n प्लस p प्लस q ऐसे ही आगे प्राप्त होता जाएगा। जो पावर प्राप्त होगी उनको भी ऐसे ही जोड़ेंगे। आप लोग यहाँ तो इस प्रकार देखा है, तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये चीज प्राप्त होगा। करता हूँ तो m प्लस n प्लस p प्लस q, ऐसे ही ये जितनी पावर आएंगी वो सब क्या होंगी? जुड़ती चली जाएंगी। ऐसे ही जितनी पावर आएंगी वो क्या होंगी? कहोगे जुड़ती चली जाएंगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ये अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरे कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम दूसरे कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं। ये चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, इसका हम उपयोग करेंगे गुणा भाग में, ठीक है। अभी जब मैं क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा तो जब आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इन सबका उपयोग करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये सब ध्यान रखनी है, और ये हर किसी को ध्यान रहता भी है, ठीक है, ये हर किसी को ध्यान भी रहता है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये एक संख्या है, कहोगे हाँ ये एक संख्या है, इसमें बेस क्या है और पावर क्या? कहोगे देखिए ये जो संख्या लिखी गई है a की पावर m, ये जो संख्या लिखी गई है a की पावर m, इसमें देखा जाए तो बेस हमारा a है और पावर हमारा m है। हम लोग यहाँ पावर हमारा m है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो दूसरी संख्या मैं लिख रहा हूं इसमें बेस क्या है और पावर क्या है? आप मुझे बताइए। कहोगे देखिए ये जो आपने दूसरी संख्या लिखी है a की पावर n, इसमें बेस देखा जाए तो हमारा बेस देखा जाए तो a है और पावर देखा जाए तो n है, पावर देखा जाए तो n है। आप लोग देखो, ठीक है, पावर देखा जाए n है, ठीक है। दोस्तों हम ये क्या कर रहे हैं? तो देखिए हम वास्तव में इन दोनों नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। जब दोस्तों हम ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं, जब दोस्तों हम ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं,
जिनके बेस सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और बड़ी जो ऊपर पावर होती है उसमें से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इसकी बेस क्या है, ए है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी भी बेस ए है। जब दोस्तों दो ऐसी संख्याओं को हम आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और जो ऊपर पावर होती है उसमें से निचली वाली पावर घटा देते हैं। तो इस प्रकार देखा है, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो m माइनस एन आएगा। मतलब अगर मैं a की पावर m को a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड करता हूं, मतलब अगर मैं a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड करता हूं, तो मुझे a की पावर m माइनस n प्राप्त होगा, m माइनस n प्राप्त होगा। तो दूसरा नियम हमारा ये कहता है, दूसरा नियम ये हमारा कहता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड करते हैं तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो a की पावर m माइनस n प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम देसी तरीका अपनाएंगे, उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट वाला तरीका अपनाएंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है हो गया? हाँ, सारी चीजें क्लियर है। एक बात बताइए, अगर मैं 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करता हूं, 2 की पावर 4 को मैं 2 की पावर 2 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? क्योंकि देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, मैंने कहा 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो देखिए अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो देखिए अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 4। तो आपने देसी तरीका लगाया और बता दिया कि भैया अगर मैं 2 की पावर 4 को मैं 2 की पावर 2 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 4। हाँ लोग यहाँ, लेकिन दोस्तों आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके बताइए, क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, अभी तो छोटी संख्या आपके सामने आई है, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तब भी ऐसे करोगे आप? तब कैसे आप निकालोगे? तब तो आप आसानी से बता नहीं पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट लगाकर बताइए कि क्या आएगा। कहोगे देखिए, तो आइए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या है? कहोगे देखिए ऊपर वाली जो संख्या है वो 2 की पावर 4 है, उसमें 2 क्या है? कहोगे बेस है, और 4 क्या है? कहोगे पावर है। निचली वाली जो संख्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका बेस क्या है? कहोगे उसका बेस 2 है और पावर 2 है। हाँ, हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हम दोनों नंबरों के आपस में डिवाइड कर रहे हैं उनके क्या है? बेस सेम है। और दोस्तों जब ऐसे दो नंबरों के हम आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपरी जो पावर है उसमें से निचली वाली पावर घटा देते हैं। तो 4 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा 2। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार देखा है, तो अगर मैं 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करता हूं तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा? 2 की पावर 2 निकल कर आएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार देखा आपने कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम चीजों को बहुत आसानी से सोल्व कर ले रहे हैं, आराम से बता रहे हैं कि भैया 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4। हाँ, तो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम भी कर रहा है, ठीक है। ये गुणा भाग को आसान बनाएगा, गुणा भाग को आपके आसान बनाएगा, बड़ी से बड़ी गुणा भाग को तेजी से सोल्व करके दे देगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसका प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आइए मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ लूं जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, और क्लियरिटी आ जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए, अगर मैं 5 की पावर 25 को 5 की पावर 25 को 5 की पावर 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? तो मैं देखिए ये जो कहोगे देखिए ये जो 5 की पावर 25 है इसमें बेस देखा जाए तो 5 है और पावर देखा जाए तो 25 है। मैंने कहा कहोगे देखिए जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका बेस 5 है और पावर देखा जाए तो 3 है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे दो नंबरों की आपस में डिवाइड कर रहे हैं जिनके बेस सेम है और पावर अलग अलग है। मैंने कहा तब तो देखिए जब हम ऐसे दो नंबरों के आपस में डिवाइड करते हैं, ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपरी पावर में से निचली पावर को घटा देते हैं। तो 25 में से 3 घटाऊंगा तो आएगा क्या? कहोगे 22 आएगा। किस प्रकार देखा है, तो अगर मैं 5 की पावर 25 को 5 की पावर 3 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 5 की पावर 22, 5 की पावर 22 आएगा। हाँ लोग यहाँ, अब दोस्तों आप खुद सोचिए अगर मैं यहाँ पर अपना देसी तरीका लगाया होता तो मैं आसानी से बता सकता था। कहोगे नहीं, हम आसानी से बता नहीं सकते थे। हाँ, हम आसानी से बता नहीं सकते थे। तो ये कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार देखा है तो 5 की पावर 25 को अगर मैं 5 की पावर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 5 की पावर 22 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक समझ में आया चीजों को? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जो पावर है वो पॉजिटिव में ही रहे, निगेटिव में भी हो सकता है। कहोगे हाँ, निगेटिव में भी हो सकता है। अगर निगेटिव में होता है तब क्या करेंगे? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वैसे ही सेम होगा, जो मैंने बता दिया एक बार वो बता दिया, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आप मुझे बताइए 3 की पावर माइनस 3 को 3 की पावर माइनस 3 को अगर मैं 3 की पावर 3 से डिवाइड करता हूं
तीन की पावर तीन को, अगर तीन की पावर माइनस तीन को तीन की पावर तीन से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, क्या आएगा? तो देखिए हम ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं जिनके बेस सेम है। मैंने कहा तब तो देखिए जब हम ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। अब बताओ अगर मैं माइनस तीन में से तीन को घटाऊंगा तो क्या आएगा? तो देखिए माइनस तीन में से अगर आप तीन घटाओगे ना तो माइनस छह आएगा। माइनस तीन में से तीन घटाओगे तो माइनस छह आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो हम माइनस तीन की पावर माइनस तीन को अगर मैं तीन की पावर तीन से भाग देता हूं तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा? तीन की पावर माइनस छह आएगा। तीन की पावर माइनस छह आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी पावर पॉजिटिव में हो, निगेटिव में भी हो सकती है। तो डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट सिखा दिया वो कॉन्सेप्ट वही काम करेगा, वही से ही काम करेगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं इसके ऊपर भी। ठीक है, आप मुझे बताइए सात की पावर माइनस तीन को अगर मैं सात की पावर माइनस तीन को अगर मैं सात की पावर माइनस चार से डिवाइड करता हूं, सात की पावर माइनस तीन को अगर मैं सात की पावर माइनस चार से डिवाइड करता हूं तब क्या आएगा? तो देखिए हम ऐसे दो नंबरों की यहाँ पर तो देखिए हम ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं जिनके बेस सेम होते हैं, सेम है। मैंने कहा तब तो देखिए जब हम ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाली पावर क्या कहोगे? माइनस तीन है। अगर मैं ऊपरी पावर में से निचली वाली पावर मतलब माइनस चार को घटाता हूं तो क्या आएगा कहोगे? देखिए जब हम घटाएंगे तो आएगा एक निकल कर। हम लोग यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो सात की पावर माइनस तीन को अगर मैं सात की पावर माइनस चार से डिवाइड करता हूँ तो सात की पावर एक निकल कर आएगा और सात की पावर एक का मतलब होता है सात। सात की पावर एक का मतलब होता है सात। आप लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर लिख देता हूं तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसकी पावर एक होती है उसकी वैल्यू वही होती है। ठीक है, सात की पावर वन का मतलब सात होता है, चाहे मैं वन लिखूं चाहे ना लिखूं ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं सात की पावर माइनस तीन को सात की पावर माइनस चार से डिवाइड करता हूं तो क्या निकल कर आएगा? सात निकल कर आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अगले नियम की ओर बढ़ने की कोशिश करें। आइए दोस्तों हम अगले नियम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो गुणा भाग में आपके मदद करेंगी और तेजी से सोल्व करने में भी अच्छे तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों एक संख्या हमारी है एक ही पावर। आप मुझे बताइए ये जो संख्या मैंने लिखी है इसमें बेस क्या है पावर क्या? तो देखिए ये जो संख्या आपने लिखी है इसमें बेस देखा जाए तो ए है और पावर एम है। दोस्तों ये जो संख्या है ये जो संख्या ए की पावर एम है मैंने इसकी पावर एन कर दी, इसकी पावर एन कर दी। अब दोस्तों जब दोस्तों किसी संख्या की पावर अगर हम एन कर देते हैं एन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो बेस हमारा जो मेन बेस है उस बेस को लिखते हैं और पावर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m की मल्टीप्लाई अगर n से करते हैं तो mn आएगा, mn आएगा। क्या आएगा? mn आएगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी संख्या की पावर n कुछ इस प्रकार ठीक है करते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं? बेस को तो एक बार लिख देते हैं और पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। पहले हम अपना देसी तरीका अपनाएंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके भी हम उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, दो की पावर दो की पावर तीन
का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए। एक बात बताइए मुझे, 5 की पावर 2 का मतलब क्या कहोगे? 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, यही तो मतलब है कहोगे? हाँ, 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, यही तो मतलब है कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कहोगे? देखिए 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 की पावर 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। हाँ, मतलब ये कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। अब दोस्तों अगर मैं 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर 2 की पावर 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा कहोगे? देखिए, अगर कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए तो जो संख्याएं लिखी गई हैं उनके बेस सेम है, और कहोगे देखिए जब ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, तो पावर को मैंने जोड़ दिया, बेस एक बार लिखा, पावर को जोड़ दिया, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 6 आया। मतलब 2 की पावर 2 की पावर 3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या निकल कर आएगा? 2 की पावर 6 निकल कर आएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? तो ये हमारा हो गया देसी तरीका। लेकिन आप देसी तरीके पे क्यों जा रहे हो? देसी तरीका आपको समय लेगा, ठीक है? आपका जो देसी तरीका है वो हमारा समय लेगा। हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इसे चुटकियों में बता सकते हैं कि क्या आएगा उत्तर। हम अपने कॉन्सेप्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया, इसका प्रयोग करके चुटकियों में बता सकते हैं। हाँ, तो आइए हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या की पावर होती है तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था कहोगे? हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो संख्या है उसकी पावर लगी हुई है, तो हमें जो बेस है, जो मेन बेस है, उसे एक बार लिखना था और पावर की मल्टीप्लाई कर देनी थी। इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 की पावर 6 आएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 6 आएगा, जबकि वहां पर भी 2 की पावर 6 आ रहा था। लेकिन हमने वहां पर विस्तार से किया था, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन यहाँ पर मुझे टाइम नहीं लगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके करता हूं इस क्वेश्चन को तो मुझे टाइम नहीं लग रहा है। हाँ, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट प्रयोग करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिए, जिससे आप तेजी से गुणा भाग को कर सके। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे और क्वेश्चन कर लेता हूं जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, 5 की पावर m की पावर n को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा कहोगे? देखिए, यहां पर जो संख्या है उसकी पावर n है, कहोगे देखिए यहां पर 5 की पावर m की पावर n है। कहोगे देखिए, जब किसी संख्या की पावर होती है तो ऐसी स्थिति में बेस को हम एक बार लिखते हैं और पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहोगे बेस यहां पर देखा है तो 5 है, और पावर की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो आएगा mn। क्या आएगा? mn आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 की पावर m की पावर n को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 5 की पावर mn प्राप्त होगा। बताइए, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी? हाँ, थोड़ा और मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं जिससे और क्लियरिटी आ जाए। आप मुझे बताइए, 7 की पावर 3 7 की पावर 3 7 की पावर 3 7 की पावर 3 की पावर -4 की को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? 7 की पावर 3 की पावर -4 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कोई भी देखिए, यहां पर देखा जाए तो जो संख्या उसकी पावर लिखा गया है। कोई भी देखिए, जब किसी संख्या की पावर होता है तो ऐसी स्थिति में हम बेस को तो एक बार लिखते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा -12। क्या आएगा? -12 आएगा। हाँ, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 7 की पावर 3 की पावर -4 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो आएगा 7 की पावर -12 आएगा। क्या आएगा? 7 की पावर -12 आएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ और चीजों के बारे में यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपका गुणा भाग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन कुछ इसके अलावा भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ अलग जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए मैं उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ कि वो जानकारी आखिर होनी क्या चाहिए, वो जानकारी आपको होनी क्या चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है।
दोस्तों ए की पावर m की पावर n, दोस्तों ए की पावर m अभी को मैं पिछला जो बताया था उससे अलग है, ठीक है। वहां पर क्या था, ए की पावर m की पावर n था, यहां पर जो है ए की पावर m और m की पावर n है, ठीक है। तो अलग है दोनों चीजें अलग है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, यहाँ पर a की पावर m की पावर n लिखा हूं मैंने, हाँ यहाँ ये जो m की पावर n है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि m जो है m की n बार मल्टीप्लाई, हाँ दोस्तों ये जो m की पावर n है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि m की n बार मल्टीप्लाई, हाँ दोस्तों ये जो यहाँ पर लिखा है a की पावर m m की पावर n लिखा है, इसका मतलब दोस्तों है कि ये देखो a मैंने एक बार लिख दिया, जैसे था a वैसे लिख दिया, हो गया हाँ। और m की पावर n का मतलब क्या है, हो गया m की n बार मल्टीप्लाई। मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। देखो a जैसे था मैंने a वैसे लिखा, और m की पावर n का मतलब क्या होता है, हो गया m की पावर n का मतलब होता है m की n बार मल्टीप्लाई, n टाइम्स मल्टीप्लाई, n टाइम्स मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा है तो a की पावर m और m की पावर n को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कहोगे हाँ। मैंने कुछ नहीं किया है, आप खुद देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे था मैंने वैसे ही लिख दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं है, यहां पर मैंने कुछ किया ही ना है। ए जैसे था जहां था वही लिख दिया। m की पावर n का मतलब होता है कि m की n बार मल्टीप्लाई, तो वो चीज मैंने लिख दिया विस्तार से, और मैंने कुछ थोड़ी किया है, और चीजें मैंने थोड़ी किया है, कुछ कहोगे हाँ आपने कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार देखा है तो a की पावर m की पावर n को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपके अंदर थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। एक बात बताइए, 2 की पावर 2 की पावर 3 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। ये हमारा चौथा स्टेप था, ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, और जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो मैं इन सब चीजों के बारे में जिक्र करूंगा, वहां पर आपको बताऊंगा भी कि ऐसा हमने पढ़ा था और इस चीज का ये है मतलब, ठीक है। आप मुझे बताइए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए तो देखिए इस 2 की पावर 3 का मतलब है, इस 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। अब जो कि 3 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 8, 2 की 3 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आएगा। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं लिखा है, ये 8 लिखा है, और ये वास्तव में अगर ये 8 लिखा है तो ये मैं कह सकता हूं कि ये वास्तव में 2 की पावर 8 आएगा। हाँ, अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो सोल्व कर लीजिए। इस 2 को मैंने वैसे ही 2 लिख दिया, इस 2 को वैसे मैंने 2 लिख दिया, और इस 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। अब दोस्तों 2 की 3 बार मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 करूंगा तो आएगा 8। इस प्रकार देखा जाए तो ये वास्तव में अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, ये अगर मैं इसे सोल्व करता हूं 2 की पावर 2 की पावर 3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 की पावर 8 आएगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, मैं लिख भी दूं, लिख दूं, कहोगे हाँ लिख दीजिए। इस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, लो लिख दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आया ऊपर कहोगे 8 आया, तो 2 की पावर 8 ही तो प्राप्त हो रहा है, और यही चीज तो मैंने लिखा भी था, यही चीज तो मैंने लिखा भी था, हाँ यही चीज तो मैंने लिखा था। मैंने कुछ थोड़ी गलत लिखा था, कहोगे हाँ आपने गलत नहीं लिखा था, आपने वैसा ही लिखा था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर क्लियरिटी आपके अंदर ला दी है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, कहोगे हाँ। तो आपने कहा कि ये 2 की पावर 2 की पावर 3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 की पावर 8 आएगा, क्या आएगा 2 की पावर 8 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आता है, नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 की पावर 2 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, 3 की पावर 5 की पावर 2 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, तो देखिए इस 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, 5 की 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 25, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। हाँ, तो देखिए 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, और जब मैं 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 3 की पावर 25 लिखा है। इस प्रकार क्या आएगा उत्तर, क्या होगा 3 की पावर 25 आएगा, क्या आएगा 3 की पावर 25 आएगा। हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि 3 की पावर 5 की पावर 2 का मतलब को हम अगर हम सोल्व करते हैं तो 3 की पावर 25 आएगा। मैं करवा दूं एकदम डिटेल से, कहोगे हाँ डिटेल से करवा दीजिए। दोस्तों मैंने 3 को वैसे उतार लिया, जैसे था वैसे ही उतार लिया, हाँ।
अब मुझे बताइए 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? कहोगे 5 की पावर 2 का मतलब होता है कि 5 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक बात बताइए 5 की 2 बार मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 25 आएगा। तो ऊपर देखा है तो 25 लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? कहोगे 3 की पावर 25 आ रहा है। हाँ, हाँ। मतलब देखा है 3 की पावर 5 की पावर 2 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 3 की पावर 25 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम चौथे स्टेप पे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब आइए हम और अगले स्टेप पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक संख्या हमारी है ए। दोस्तों एक संख्या हमारी ए है। ठीक है, और और एक संख्या हमारी बी है। ये दोनों संख्याएं दोस्तों ये दोनों संख्याएं दोस्तों मल्टीप्लाई में है। दोस्तों एक संख्या हमारी ए है, एक संख्या हमारी बी है, और ये दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में है। कैसे है? मल्टीप्लाई में है। और इन दोनों संख्याओं की पावर n है। इन दोनों संख्याओं की पावर क्या है? ए मान सकते हो, n मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं हैं, एक ही पावर दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक ए है एक बी है, और इनकी पूरी की इन दोनों संख्याओं ये दोनों संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई में है, और इनकी पावर क्या है? n है। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों है यही है कि ए की पावर भी n है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ए की पावर भी n है और बी की पावर भी n है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अगर ए और बी दोनों की पावर n है, अगर दोस्तों ए और बी की दोस्तों ए और बी की होल पावर n है, इसका मतलब यही है कि दोस्तों कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। मतलब a b की पावर n को मैं a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर एक तीसरा टर्म हमारा c होता मल्टीप्लाई में तो उसकी पावर भी n होती। अगर चौथा टर्म हमारा d होता मल्टीप्लाई में तो उसकी भी पावर n होती। तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ए बी की पावर n है तो उस चीज को हम a की पावर n इंटू बी की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। ए की पावर n इंटू बी की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं ए की पावर ए बी की पावर n को मैं ए की पावर n इंटू बी की पावर n के रूप में लिख सकता हूं, तो क्या मैं इस चीज को इस रूप में नहीं लिख सकता? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं ए बी की पावर n को मैं ए की पावर n इंटू बी की पावर n के रूप में लिख सकता हूं, तो क्या मैं इन दोनों की अच्छा ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना ले रहा हूँ जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए, जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, जिससे आपके अंदर और क्लियरिटी है। मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट बना दूंगा अभी। ठीक है, आपको एक सामने एक कॉन्सेप्ट बना दूंगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई? क्योंकि हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो आप मुझे बताइए, अगर ये समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए चौथा है कि पांचवा, मुझे ध्यान भी नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए 5 इंटू 3 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 3 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? तो वे देखिए, इसका मतलब देखिए 5 इंटू 3 का पावर 2 है, इसका मतलब यही है कि इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 5 इंटू थ्री की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक्स वाई की पावर मैं यहां पर अभी कॉन्सेप्ट बना दे रहा हूं। ठीक है, एक्स वाई की होल पावर 3 है, की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए, इसका मतलब यही है कि एक्स की पावर भी 3 है और वाई की पावर भी 3 है। दोस्तों एक्स वाई की पावर 3 है, इसका मतलब है कि दोनों में से प्रत्येक की पावर क्या है? 3 है। इस प्रकार देखा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? कहोगे एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब मैं वाई इंटू छिपा दूं या लगा दूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं चाहे छिपा दूं चाहे लगा दूं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगाने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पर मुझे लगाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं लगाऊं या ना लगाऊं, ये सारी चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं जो चीज बोल रहा था वो चीज मुझे याद आ गई है, मैं उस चीज को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ।
ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए हम पांचवें कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, दोस्तों एक संख्या हमारी है, दोस्तों एक संख्या हमारी है ए की पावर एन। आप मुझे बताइए, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, इसमें बेस क्या है और पावर क्या होगा? देखिए, ये जो संख्या लिखी गई है, इसमें बेस देखा जाए तो ए है और पावर देखा जाए तो एन है। मैंने कहा हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी आपने बताया, मैंने कहा बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरी संख्या है, एक दूसरी संख्या लिखी गई है ए की पावर एन। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी एक संख्या लिखी गई है बी की पावर एन। हाँ, आप मुझे बताइए, जो दूसरी संख्या मैंने लिखी है बी की पावर एन, इसमें बेस क्या है और पावर क्या होगा? देखिए, इसमें बेस देखा जाए तो बी है और पावर एन। मतलब देखा जाए तो मुझे ऐसी दो मतलब देखा जाए तो हमें यहाँ पर ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है जिनके बेस तो अलग अलग है और पावर क्या है? सेम है। आपको देखना है कि हमें ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस क्या है? सेम है, बेस क्या है? अलग अलग है और पावर सेम है। हाँ दोस्तों, जब हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, दोस्तों जब हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस अलग अलग होते हैं और पावर क्या होती है? पावर सेम होते हैं। जब दोस्तों हम दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है, तो ऐसी स्थिति में हम पावर को तो एक बार लिखते हैं लेकिन बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिखते हैं। तो आप यहाँ पर बेस की मल्टीप्लाई, अगर मैं बेस की मल्टीप्लाई करता हूं तो बेस की मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? ए बी आएगा। ठीक है, और पावर को एक बार मुझे लिखना पड़ता है। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं ए की पावर एन की बी की पावर एन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा ए बी की पावर एन। क्या प्राप्त होगा? ए बी की पावर एन। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम अपना देसी मेथड से यूज करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम देसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट के मेथड से प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। एक बात बताइए, अगर मैं 2 की पावर 3 की 2 की पावर 3 की 2 की पावर 3 की 3 की पावर 1 मिनट, 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 2 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, 2 की पावर 3 का मतलब होता है, कहोगे देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है एक मिनट, पावर तो हमें सेम रखनी थी ना। आप मुझे बताइए, 2 की पावर 2 की अगर मैं 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, मैंने कहा। और कहोगे देखिए 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। मतलब कहोगे मतलब हमें 4 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है, और जब 4 की मल्टीप्लाई मैं 9 से करूंगा तो आएगा 36। हाँ, तो अपना दिमाग आपने चलाया और बता दिया कि भैया अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 से करता हूं तो आएगा 36। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जिस चीज को आप आसानी से बता सकते थे उस चीज को आपने आपने बहुत ही एक तरह से कंफ्यूजिंग वे में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर आप दिमाग लगा रहे हो, जबकि इसमें दिमाग लगना ही नहीं था, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है तो इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाना ही नहीं था। तो आइए हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ पर इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई, दोस्तों ये जो संख्या है, ये संख्या, इस संख्या का बेस क्या है और पावर क्या होगा? देखिए ये जो संख्या लिखा गया है इसका बेस दिखा जाए तो 2 है, पावर 2 है। ये जो संख्या लिखी गई है इसका बेस क्या होगा? इसका बेस 3 है और पावर 2 है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है। हाँ, और अभी को मैंने आपको यही बताया था कि जब हम ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है, तो ऐसी स्थिति में हम बेस की मल्टीप्लाई करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे बेस की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। मैंने बेस की मल्टीप्लाई कर लिया और पावर को मैंने लिख दिया, पावर को एक बार लिख दिया। तो अब मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आया और 6 और पावर को एक बार लिखा तो आया 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36।
क्या होता है 36 होता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार देखा है तो अगर मैं 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 से करता हूं तो क्या आएगा 36 निकल कर आएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ओहो मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। 2 की पावर 5 की 2 की पावर 5 की अगर मैं 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 की पावर 5 की अगर मैं 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ठीक है। और छोटा ले लेते हैं क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं कैलकुलेट करके, हमें केवल सीखना है, ठीक है। 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 5 से करता हूं तो क्या आएगा, कभी देखिए। जब हम ऐसे दो या दो से अधिक संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाए तो हम ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हमें यहाँ पर बेस की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो बेस की मल्टीप्लाई कर दिया 6 और कभी पावर को एक बार लिखनी चाहिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 से कर रहा हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा, कभी 6 की पावर 5 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कभी हाँ हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। इसी प्रकार आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, ठीक है, 5 की पावर 2 की 5 की पावर 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, कभी देखिए। यहाँ पर तीनों जो संख्याएं हैं कभी देखिए, यहाँ पर जो तीनों संख्याएं लिखी गई हैं इनके बेस तो अलग अलग है और पावर एक जैसी है। मैंने कहा कभी देखिए, जब दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस अलग अलग होते हैं, जिनके बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, बेसों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूं तो 2 3 6 और 6 5 30, क्या आ रहा है 6 5 30। तो इस प्रकार बेस की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 30 और पावर 30 बेस की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को मैंने एक बार लगा दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे मैं सोल्व करता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 को सोल्व करता हूँ तो 30 की पावर 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 30 की पावर 2 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट का, जो आपको पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था उस कॉन्सेप्ट का और इस कॉन्सेप्ट का मिश्रण मिश्रण पे मिश्रण करके मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आएगा उत्तर सेम ही आएगा, उत्तर सेम ही। मैं अगर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके करता हूं तब भी सेम आएगा, और अगर पहले और इस तीसरे ये पहले जो मैंने करवाया था और इस मेथड का प्रयोग करके करूंगा, दोनों मिश्रण करके करता हूं तब भी सेम आएगा, ठीक है। आप दोस्तों मुझे बताइए 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 की पावर 2 से और उसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से करता हूं तो आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 की 3 की पावर 2 की और 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, आप बताइए, ठीक है। तो तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। ऐसा भी तो होता है, जरूरी नहीं होता है कि हम एक ही साथ मल्टीप्लाई कर दे, जरूरी नहीं होता है कि हम एक ही साथ मल्टीप्लाई कर दे। हम तो हो सकता है दो दो की मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो प्राप्त हो उसकी अलग करें, हम ऐसा भी तो होता है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 की पावर 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की पावर 2 से, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 6 की पावर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई जो आया 6 की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 की पावर 2 से करता हूँ तो क्या क्या देखिए, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो 12 की पावर 2 आएगा। हाँ 12 की पावर 2 आएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं। इस प्रकार आपने कहा कि 2 की पावर 2 की 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 की पावर 2 है। हाँ इसे जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करो, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। जब दोस्तों एक बात मैं बता दूं, एक बात बता दूं, अगर बेस भी समान है और पावर भी समान है, बेस भी समान है तो पावर भी समान है, बेस भी समान है तो पावर भी समान है,
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हम बेस की मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लिखते हैं तब भी सही है। बेस की मल्टीप्लाई करके बेस की मल्टीप्लाई अगर दोस्तों ऐसे दो टर्मों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे दो टर्मों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस भी समान है और पावर भी समान है, तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बेस की मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लिख दीजिए तब भी सही है, तब भी हमारा सही होगा, उत्तर आएगा वही। या आप बेस को एक बार लिख के पावर को जोड़ दीजिए तब भी आपका उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही प्रक्रिया कर सकते थे, यही प्रक्रिया यहां पर भी कर सकते थे। कैसे? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो हमारा 2 की पावर 12 की पावर 2 आ रहा था। दोस्तों एक बात बताइए, 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 से करनी है, उसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से करनी है। अगर मैं सबकी मल्टी यहां पर दिख रहा है कि पावर क्या है, सेम है। पावर क्या है, सेम है। हाँ लोग यहाँ ये दोस्तों नियम जो है पावर सेम के लिए ही है, पावर सेम के लिए। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है ही नहीं कि बेस अलग अलग है। बेस अलग अलग है, अगर बेस सेम भी है तब भी हमारा काम करेगा। अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है और बेस चाहे सेम हो या ना हो तो तब भी हमारा ये नियम काम करेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो तीनों संख्याएं लिखी हैं, तीनों जो संख्याएं लिखी हैं, ये बेस क्या है, सेम। इनके पावर क्या है, सेम। अब बेस हमें मतलब नहीं है कि बेस सेम है या नहीं है, हमें ये पता है कि अगर पावर सेम है तो ये नियम काम करेगा। तो दोस्तों पावर क्या है, सेम है, तो मैंने क्या किया, बेस की मल्टीप्लाई कर दिया। 2 या 6, 6 दूनी 12, तो आया बेस की मल्टीप्लाई करने पर आया 12 और पावर को मैंने एक बार लिख दिया, पावर को एक बार लिख लिया। किस प्रकार दिखेगा, 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 की, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 12 की पावर 2 आता है। तो आपने खुद देखा कि भैया मैं कैसे कर दिया। हाँ, तो ये जो नियम मैंने बताया है, ये जो नियम बताया, अगर पावर सेम है, बेस हमें इससे मतलब नहीं है कि बेस अलग है या सेम है, इससे मतलब नहीं है। अगर पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले और इस मेथड का मिश्रण भी कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बात बताइए, 2 की पावर 2 की अगर मैं 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए, एक बात समझिए, तो वे देखिए बेस यहाँ पर क्या है, अब वहां पर बेस सेम की बात चल रही थी। कब यहाँ पर पावर सेम की बात चल रही है, पावर सेम की बात की चल रही है, वहां पर बेस सेम की बात चल रही थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो पहला नियम कहता है कि जब बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो बेस यहाँ पर देखा जाए तो सेम है, तो बेस सेम है तो मैं बेस को एक बार लिखूंगा और पावर जोड़ दूंगा, 2 दूनी 4। हाँ, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 की पावर 4 आया, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो आया है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा, तो देखिए, एक मिनट क्या आ गया, तो ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। हाँ, ये प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कोई कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए जो मेथड सिखाया था वो काम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर और तरीके से कर रहा था। एक बात बताइए, 2 की पावर 4 को क्या मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख लिया, 4 की पावर 2 लिख लिया। अब दोस्तों मैं आराम से कर सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकता हूँ। पावर दिख रही है सेम, तो मैं मुझे बेस की मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। बेस की मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 12 और पावर को मैंने एक बार लिखा, तो 12 की पावर 2 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको और कुछ जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको कुछ और जानकारी, बेसिक जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक फ्रैक्शन है a अपॉन b। दोस्तों एक फ्रैक्शन हमारा a अपॉन b और इसकी पावर क्या है, इस फ्रैक्शन की पावर n है, इसकी पावर n है। दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक संख्या हमारी a है और एक संख्या हमारी b है, और इन दोनों संख्याओं को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं और उसकी पावर n। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों यही है कि a की पावर भी n है, इसका मतलब दोस्तों a की पावर भी n है और b की पावर भी n है।
ठीक है दोस्तों, a अपॉन b की पावर n का मतलब है, a अपॉन b की पावर n का मतलब है कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब a अपॉन b की पावर, मतलब a अपॉन b की पावर n को मैं a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकता हूँ। हम ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चन ले लूं कहोगे हाँ, क्वेश्चन ले लीजिए, थोड़ा हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाएगी, थोड़ा हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए, 2 की पावर 2/3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 की 2/3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे देखिए 2/3 की पावर 3 अगर लिखा गया है तो इसका मतलब यही है कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है। इस प्रकार देखें 2/3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, x अपॉन y की पावर x अपॉन y की पावर 2, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए x अपॉन y की पावर, कहोगे देखिए x अपॉन y की पावर 2 का मतलब है, x अपॉन y की पावर 2 का मतलब है कि x की पावर भी 2, x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है। इस प्रकार देखा है तो x अपॉन y की होल पावर 2 को मैं x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो गया। हाँ, अब दोस्तों हमें कुछ और चीजें सीखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों जब किसी संख्या की पावर, दोस्तों जब किसी संख्या की पावर जीरो होती है, दोस्तों जब किसी संख्या की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू एक होती है। किसी भी संख्या की, हमें इससे मतलब नहीं है, किसी भी संख्या की अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा एक होती है, हमेशा एक होती है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों। किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो है, सातवां नहीं आठवां होगा, ठीक है, ये आठवां हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है दोस्तों। जब किसी संख्या की पावर जीरो होती है, जब किसी संख्या की पावर हमारी जीरो होती है तो उसकी वैल्यू एक होती है। कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आइए मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर, दोस्तों जब हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? क्योंकि देखिए जब किसी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है भागफल 1। हाँ क्या प्राप्त होता है? 1 होता है, प्राप्त होता है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं a की पावर 1 को a की पावर 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? क्योंकि 1 मिलेगा। हाँ अभी तो आप कह रहे हैं कि 1 मिलेगा, मैंने कहा बहुत अच्छे, आप कहिए a की पावर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? a की पावर 1 मिलेगा। दोस्तों मैंने कहा कि जब मैं a की पावर 1 को अगर मैं a की पावर 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा? तुरंत आपने कहा कि 1 मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने सही बताया। लेकिन हम यहाँ पर अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि क्यों हम a की पावर 0 को, किसी भी संख्या की पावर 0 को हम 1 मानते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पर प्रूफ भी कर लेंगे। एक बात बताइए, आपने तो अभी 1 कहा है, आप अपनी बात से मुकरना मत, ठीक है, आप अपनी बात से मुकरना मत, आप कह रहे हैं कि भैया 1 आया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक बात बताइए, हम अपने कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद है? ओके हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम ऐसे दो नंबरों की आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली पावर में से हम निचली वाली पावर घटा देते हैं। ये आपको ध्यान है? कहोगे हाँ, ये हमें ध्यान है। इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ जिनके बेस क्या है? बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। हम लोग यहाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे बेस को एक बार लिखना होता है और पावर को आपस में घटाना होता है। अब बताओ दोस्तों, ऊपर वाली पावर में से अगर मैं निचली वाली पावर घटाता हूँ, एक में से एक घटाता हूँ तो क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा, जीरो आएगा। मतलब अगर मैं a की पावर 1 को, अगर मैं a की पावर 1 से a की पावर 1 को अगर मैं a की पावर 1 से डिवाइड करता हूँ तो a की पावर क्या आएगा? जीरो आएगा। हाँ जीरो आएगा। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। और अभी को आप कह रहे थे कि भैया a की पावर 1 को अगर मैं a की पावर 1 से डिवाइड करता हूँ 1 आएगा, और अभी को आप यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया a की पावर 1 को अगर मैं a की पावर 1 से डिवाइड करता हूँ तो a की पावर 0 आएगा। मतलब देखा है तो a की पावर, अगर दोस्तों आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 आएगा और यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि भैया a की पावर 0 आएगा। मतलब a की पावर 0 वास्तव में 1 के बराबर है। तो हाँ खुद सोचिए,
यहां पर देखा जाए तो एक आ रहा है और यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं अपने नियम का प्रयोग करके, तो यहां पर ए की पावर जीरो आ रहा है। मतलब दोनों स्थितियों में देखा जाए, मतलब ए की पावर जो जीरो है वो वास्तव में एक के बराबर है, हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये जो ए की पावर जीरो है, ए की पावर जीरो है, उसकी वैल्यू क्या है, एक है। हाँ, हाँ। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि यदि किसी संख्या की पावर, यदि किसी संख्या की पावर जीरो है, यदि किसी संख्या की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। ये बात सिद्ध हो जाता है कि यदि किसी संख्या की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू एक होती है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होगी, हाँ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कुछ और नया चीज यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दोस्तों जब किसी फ्रैक्शन में, एक मिनट रुकिए। दोस्तों जब किसी फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर, दोस्तों जब किसी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में लिखी गई राशि को हम नोमिनेटर में ले जाते हैं, नोमिनेटर के मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस डिनोमिनेटर की जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसी प्रकार अगर नोमिनेटर में लिखी गई राशि को हम डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में नोमिनेटर की जो पावर होती है वो उसका चिन्ह चेंज होता है। अगर दोस्तों किसी फ्रैक्शन के अंदर हर में लिखी गई राशि को हम अंश में ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हर में लिखी गई राशि की जो पावर होती है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अंश में लिखी गई राशि को अगर हर में लेके जाते हैं, हर के मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंश की जो पावर होती है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, मतलब, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, दोस्तों ये हमारा एक फ्रैक्शन लिखा है और फ्रैक्शन जो है 1 अपॉन ए की पावर एक्स है। अगर दोस्तों मैं ए की पावर एक्स को, दोस्तों ए की पावर एक्स कहाँ है, हर में है। अगर दोस्तों मैं ए की पावर एक्स को मैं अंश में ले जाता हूं मल्टीप्लाई अंश क्या होगा, एक है। अगर मैं अंश में ले जाता हूं मल्टीप्लाई में, तो ये जो ए की पावर एक्स है इसकी पावर जो हो जाएगी, इसकी ए की जो पावर एक्स है, ये जो पावर एक्स है ये वास्तव में निगेटिव हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ए की पावर एक्स आएगा और 1 में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये गया यहां से उठ के गया, तो यहां से उठ के जाएगा तो एक हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहां पर खाली हो जाएगा और ये उठ के जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू ए की पावर माइनस एक्स आएगा और 1 इंटू ए की पावर माइनस एक्स का मतलब होता है ए की पावर एक्स, मतलब 1 अपॉन ए की पावर एक्स को मैं ए की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी फ्रैक्शन में उपस्थित, मैं बता रहा हूं, कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर कारण भी बताऊंगा, ठीक है। या ऐसा क्यों हो रहा है मैं इस चीज का कारण भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी फ्रैक्शन में हर में उपस्थित राशि को अगर मैं अंश के मल्टीप्लाई में ले जाता हूं तो ऐसी स्थिति में हर की जो पावर होगी, हर में उपस्थित जो राशि उसकी पावर होगी वो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार अंश में जो राशि है अगर मैं उसे हर में ले जाता हूं, हर के मल्टीप्लाई में ले जाता हूं तो उसकी भी पावर चेंज, उसकी पावर की साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। ये कैसे हो रहा है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर लेंगे दोस्तों, हमें ये नहीं पर हाँ, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 अपॉन ए की पावर एक्स को मैं ए की पावर माइनस एक्स कैसे लिख सकता हूँ, हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं 1 को ए की पावर 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी को आपको मैंने समझाया था, हाँ कि 1, दोस्तों अगर मैं ए की पावर 0 को 1 कह सकता हूँ, तो 1 को मैं ए की पावर 0 कह सकता हूँ, हाँ। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 1 को ए की पावर 0 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में क्या है, ए की पावर एक्स।
हाँ दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट का दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट का आप प्रयोग करके इसे सोल्व करके बताइए, इसे सोल्व करके बताइए। हाँ, इसे सोल्व करके बताइए। तो अब देखिए, जब हम ऐसे दो नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। अब जीरो में से मैं एक्स घटाऊंगा तो क्या होगा, जीरो में से एक्स घटाओगे तो माइनस एक्स ही आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो अपॉन ए की पावर एक्स को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ए की पावर माइनस एक्स का मतलब वन अपॉन ए की पावर एक्स को, वन अपॉन ए की पावर एक्स को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ए की पावर माइनस एक्स आएगा। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं ये ए की पावर जीरो का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि वन अपॉन ए की पावर एक्स को, वन अपॉन ए की पावर एक्स को मैंने जब सोल्व किया तो ए की पावर माइनस एक्स प्राप्त हुआ। हाँ, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये जो पावर में हर में जो राशि लिखी गई थी, हर में जो राशि लिखी गई थी ये अंश में पहुंची है, ऊपर पहुंची है, अंश में पहुंची है। और ये पहुंची तो है लेकिन क्या है, पावर क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है। पावर क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है। हाँ, पावर पॉजिटिव थी, निगेटिव हो गई है। अगर दोस्तों ये पावर निगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, अगर मैं ए की पावर वन अपॉन एक वन को ए की पावर एक्स से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा। तो आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस चीज की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं वन को ए की पावर जीरो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं नियम लगाता हूँ, अपना नियम लगाता हूँ। ठीक है, अगर मैं नियम लगाता हूं तो मुझे ए लिखना चाहिए और जीरो में से मैं माइनस एक्स करूंगा, जीरो में से माइनस एक्स करूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। हाँ, तो आप खुद देख रहे हैं कि हर में जो राशि लिखी गई है ये ऊपर गई दोस्तों। अब मैंने इसे सोल्व किया, वन अपॉन ए की पावर माइनस एक्स को मैंने सोल्व किया तो सोल्व करने पर क्या हुआ, आप खुद देख रहे हैं कि ये जो ए की पावर माइनस एक्स थी ये अंश में पहुंच गई, ये अंश में पहुंच गई, अंश में पहुंच गई। और अंश में पहुंची तो ठीक है, लेकिन क्या हो गई, पावर क्या हो गई, पावर जो थी उसका चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। ए की पावर माइनस एक्स था लेकिन ए की पावर एक्स आ गया। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि 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 फ्रैक्शन के अंदर हर में लिखी गई राशि को हम अंश में ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका चिन्ह जो उसकी पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अंश में लिखी गई राशि को, अगर अंश में लिखी गई राशि को हम हर में ले जाते हैं, हर में ले जाते हैं, हर के मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अंश की पावर जो होती है वो उसका चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है भव्य, हाँ ये सारी चीजें क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज के माध्यम से मैंने इस चीज को प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत अच्छी, मैंने कहा बहुत अच्छी, मैंने कहा बहुत अच्छी। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नौ हो गए, आठ हो गए। मैं और कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, माइनस ए की पावर दो का मतलब क्या होता है, कभी देखिए माइनस ए की पावर माइनस ए की पावर दो का मतलब होता है कि माइनस ए की दो बार मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई किया। हाँ, मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, कभी देखिए माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस से करता हूँ तो प्लस आएगा, तो इस प्रकार देखें तो, और ए की मल्टीप्लाई ए से करता हूँ तो आएगा ए की पावर टू। हाँ, माइनस की मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं ए की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो क्या होगा, देखिए जब बेस सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर एक है, यहाँ पर पावर एक है, तो देखिए जब बेस सेम होते हैं, तो देखिए जब बेस सेम होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो बेस को मैंने एक बार लिखा और पावर को जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। हाँ, हाँ, इस प्रकार देखा है तो माइनस ए की पावर अगर माइनस ए की पावर दो को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं ए की माइनस ए की पावर, इसी प्रकार आप मुझे बताइए माइनस ए की पावर चार का मतलब क्या है, माइनस ए की पावर चार का मतलब है, माइनस ए की पावर चार का मतलब है, माइनस ए की पावर चार का मतलब है कि माइनस ए की चार बार मल्टीप्लाई। दोस्तों सबसे पहले हम चिन्ह को सोल्व करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से करूंगा तो आगे प्लस, मतलब जो भी उत्तर आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। हाँ, अब दोस्तों माइनस से मतलब हो, माइनस से आपको मतलब ही रखना नहीं है। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम चार ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके बेस सेम है, पावर कितनी होगी, पावर एक है, पावर एक है, पावर एक है, पावर एक है।
जब दोस्तों दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं के दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो मैंने पावर बेस को एक बार लिखा और पावर को जोड़ दिया, तो इस प्रकार देखा है तो अगर मैं माइनस ए की पावर 4 को सोल्व करता हूँ तो ए की पावर 4 प्राप्त होगी। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि माइनस ए की पावर जब सम है, माइनस ए की पावर जब सम है तो हमें क्या मिल रहा है, ई स्क्वायर मिल रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं माइनस ए की पावर सम है तो हमें क्या मिल रहा है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि माइनस ए की पावर जब सम है तो हमें जो उत्तर मिल रहा है वो पॉजिटिव में मिल रहा है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि माइनस ए की पावर जब सम है तो जो हमारा उत्तर मिल रहा है वो पॉजिटिव में मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं माइनस ए की पावर क्या था, सम था, उत्तर क्या मिला है, पॉजिटिव में मिला है। हाँ, पॉजिटिव में मिला है, माइनस चिन्ह गायब हो जा रहा है, माइनस चिन्ह गायब हो जा रहा है, हमारा उत्तर पॉजिटिव में आ रहा है। हाँ, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि माइनस ए की पावर एन है, यहीं से एक नियम बन जा रहा है कि यदि माइनस ए की पावर एन है, माइनस ए की पावर एन है तो माइनस ए की पावर एन है तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट हमें मिलेगा ए की पावर एन मिलेगा, ए की पावर एन मिलेगा। मतलब माइनस ए की पावर मतलब देखा जाए तो माइनस ए की पावर यहीं से एक रिजल्ट बन जाता है कि यदि माइनस ए की पावर एन है तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो ए की पावर एन मिलेगा। हाँ, हाँ, यदि एन क्या है, एक इवन नंबर है, यदि एन एक इवन नंबर है, ये भी ध्यान रखना, यदि एन एक इवन नंबर है, ठीक है, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा ए की पावर एन मिलेगा। आपको देखिए माइनस ए की पावर 4 था तो ये माइनस चिन्ह गायब हो गया, हमें रिजल्ट मिला ए की पावर 4। यहाँ पर माइनस ए की पावर 2 था तो माइनस चिन्ह गायब हो गया, माइनस चिन्ह गायब हो गया और हमें रिजल्ट मिला ए की पावर 2। तो यहीं से एक रिजल्ट मिल जाता है, यहीं से एक हमारा कॉन्सेप्ट मिल जाता है, यदि माइनस ए की पावर एन है जहां पर एन क्या है, एक इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट हमें मिलेगा ए की पावर एन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों जब पावर हमारा ओड होता है, लेकिन दोस्तों जब हमारी माइनस ए की पावर ओड होता है, लेकिन दोस्तों जब माइनस ए की पावर एन, माइनस ए की पावर एन जहां पर एन क्या है, ओड है, जहां पर एन क्या है, एक ओड नंबर है। लेकिन दोस्तों जब हमारी माइनस ए की पावर एक ओड, जब दोस्तों माइनस ए की पावर एक ओड होती है तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो माइनस ए की पावर एन मिलता है। ठीक है, माइनस ए की पावर एन मिलता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पावर इवन है तो हमें रिजल्ट मिलेगा ए की पावर एन, अगर माइनस ए की पावर ओड है तो हमें रिजल्ट मिलेगा माइनस ए की पावर एन। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ये हमारी बेसिक चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये बेसिक सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद हम कल मुलाकात करेंगे अपने इसी अंदाज के साथ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, लिखा है 5 की पावर, कह रहा है कि 5 की पावर 3 को हल कर, कह रहा है कि निम्नलिखित को हल करके, कह रहा है 5 की पावर 3 बताइए मतलब क्या है, माइनस 6 की पावर 4 का मतलब क्या है, माइनस 2 की पावर 5 का मतलब क्या है। हाँ, हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, देखिए 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, और आपको पता भी होना चाहिए 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125। क्या आएगा, 125। तो ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। ठीक है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। तो इस प्रकार देखा है तो पहला हमारा जो पहले दो क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा 125 होगा। हाँ, इसी प्रकार कह रहा है कि बताइए माइनस 6 की पावर, माइनस 6 की पावर 4, माइनस 6 की पावर 4, माइनस 6 की पावर 4 को अगर मैं सोल्व करता हूँ, इसी प्रकार कह रहा है माइनस 6 की पावर, माइनस 6 की पावर अगर मैं 4 को सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो माइनस माइनस की पावर क्या है, इवन है। हाँ, माइनस की पावर जब दोस्तों इवन होती है तो दोस्तों यहाँ पर अभी को मैंने आपको सिखाया था कि यदि माइनस ए की पावर एन है जहां पर एन क्या है, एक इवन है, तो रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है, कहोगे रिजल्ट हमें प्राप्त होता है ए की पावर एन। हाँ, हाँ, ये तो प्राप्त होता है, कहोगे हाँ, मतलब माइनस चिन्ह गायब हो जाता है। हाँ, हाँ, मतलब माइनस चिन्ह से हमें मतलब ही नहीं होता है वास्तव में, मतलब माइनस चिन्ह गायब हो जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो माइनस सिक्स की पावर 4 है, तो ये 4 जो है एक इवन नंबर है। हाँ, हाँ, तो ये माइनस चिन्ह तो गायब हो जाएगा, कहोगे हाँ, वास्तव में लिखा है, वास्तव में क्या लिखा है, कहोगे 6 की पावर 4 लिखा है, और 6 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, कहोगे 6 की पावर 4 का मतलब होता है 6 की 4 बार मल्टीप्लाई, 6 की 4 बार मल्टीप्लाई। हाँ, और 6 की 4 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1296 होगा। ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको रटा होना चाहिए, छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातें होती है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। इसी प्रकार कह रहा है कि बताइए माइनस 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा। इसी प्रकार कह रहा है कि माइनस 2 की पावर 5 को अगर मैं सोल्व करता हूँ, माइनस 2 की पावर 5 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा। हाँ, दोस्तों अभी को मैंने आपको बताया था कि यदि माइनस ए की पावर एन है जहां पर एन क्या है, ओड नंबर है,
n क्या है, ओड नंबर है, तो हमें रिजल्ट जो प्राप्त होता है, हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है माइनस ए की पावर n प्राप्त होता है। हाँ, माइनस ए की पावर n प्राप्त होता है, मतलब जो चीज है वही चीज प्राप्त होता है। हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर माइनस 2 की पावर क्या है, 5 है। 5 क्या है, एक ओड नंबर है। हाँ, ओड नंबर है, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो तो निगेटिव में प्राप्त होगा। हाँ, क्योंकि दोस्तों जब माइनस की क्योंकि दोस्तों आपको चित्र में पता है कि माइनस की पावर अगर ओड है तो हाँ, उसका माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस ही प्राप्त होता है, ये बात आपको चित्र में पता है। हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखें तो माइनस की पावर क्या है, ओड है, और इस संख्या की पावर भी ओड है, तो माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस ही प्राप्त होगा। कब, हाँ, अब माइनस की तो ये तो चिन्ह आ गया, चिन्हों का हमने काम कर लिया। अब बताइए 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर 5 को देखिए, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, और 2 की 5 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 32। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। इस प्रकार देखा जाए तो माइनस 2 की पावर 5 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो माइनस का 32 आएगा, माइनस का 32 आएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन आप दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 243 की पावर 0.16 की मल्टीप्लाई अगर हम 243 की पावर 0.04 से करते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी। हाँ, नेगेटिव कह रहे हैं, हाँ कह रहा है 243 की पावर 0.16 कह रहा है 243 की पावर 0.16 की मल्टीप्लाई अगर हम 243 की पावर 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 0.04 से करते हैं तो क्या आएगा। हाँ दोस्तों आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि यदि ऐसी दो संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम हो, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं, और पावर को जोड़ देते हैं। यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग करना है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बेस को एक बार लिखा और पावर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। पावर को जोड़ दिया। अब दोस्तों मैंने बेस को तो लिख दिया, पावर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए 0.16 में अगर 0.04 जोड़ती है तो 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5 आएगा। 0 क्या आएगा, 0.5 आएगा। 0.1 मिनट 0.2 आएगा। क्या आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.2 का मतलब होता है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 0.2 का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। हाँ, 1/5 होता है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार अगर मैं पॉइंट को जोड़कर सोल्व करता हूँ तो 1/5 आएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, 27 को आपको अच्छी चीज पता है कि 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों 243 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसे 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी 3 की पावर 5 लिख दिया। इसे तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसकी पावर कितनी थी, देखिए इस चीज को मैंने 3 की पावर 5 लिख दिया। अब इसकी पावर क्या है, 1/5 है, 1/5 है। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ दोस्तों आपको मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि यदि a की पावर m है, की पावर n है, तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार देखा है तो हमें क्या प्राप्त होता है, a की पावर mn प्राप्त होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर दिख रहा है कि 3 की पावर 5 लिखी है और उसकी पावर क्या है, 1/5 है। तो यहाँ पर हमें बेस को एक बार लिखना चाहिए, और पावर की मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से करता हूँ तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बचेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 होता है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए 243 की पावर 0.16 की मल्टीप्लाई अगर मैं 243 की पावर 0.04 से करता हूँ तो क्या आएगा, उत्तर निकल कर 3 आएगा। क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, की परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हम खींचना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ ये बेसिक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, और मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी उत्साह के साथ अगले वीडियो में।